नेकी की राहों पर तो चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। हर हर महादेव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कहते हैं हर घर में इंसान पैदा होता है, पर इंसानियत कहीं कहीं। जिस व्यक्ति के हृदय में दया है, आँखों में प्रेम है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। दुनिया में हम सब अपने लिए जीते हैं, पर जिस दिन आप दूसरों के लिए जिएंगे वो ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। कुछ ऐसा ही मुझे देखने को मिला। यहाँ मैंने देखा ये सारी लेडीज़ को धूप में खड़े होके लोगों को अन्न बांटते हुए। मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुस्कान और मदद आप जितनी ज़्यादा बांटे उतनी ही ज़्यादा आप स्वयं सुगंधित होते हैं। हेल्पिंग वन पर्सन माइट नॉट चेंज द वर्ल्ड, बट इट कुड चेंज द वर्ल्ड फॉर वन पर्सन। अगर आप किसी एक इंसान की भी मदद करते हैं ना, तो आप दुनिया को बदल नहीं सकते, पर उस इंसान की दुनिया ज़रूर बदल जाएगी। इन सारी लेडीज़ को देख के, उनके स्माइल देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चली गई उनका इंटरव्यू लेने। तो अगर आप रांची से हैं बेसिकली, और अगर आप किसी को मदद की भावना रखते हैं, वो मैटर नहीं करता कि आप पैसे दे के ही मदद करें। अगर आप पुराने कपड़े भी अगर बांटना चाहें, या फिर एक दिन का खाना भी बांटना चाहें लोगों में, या फिर पढ़ाना भी चाहें अनाथ बच्चों को, तो वो भी बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप भी लोगों की मदद करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस वे में मदद करें, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निकिता मैम का नंबर डाल दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दे के ही हेल्प करें। अगर आप पुराने कपड़े बांटना चाहते हैं, या फिर एक दिन सब गरीबों को खिलाना चाहते हैं, या फिर किसी भी वृद्धाश्रम में जाके श्रम दान देना चाहते हैं, तो भी इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी दुनिया को बदले, लेकिन किसी एक इंसान की भी मदद करें तो वो बड़ी बात होती है। एंड रियली इट मेक्स अ डिफरेंस। ये लेडीज़ का ग्रुप वृद्धाश्रम भी चलाता है, अनाथ आश्रम के लिए भी ये लोग काम करते हैं। तो कुल मिला के जिन्हें भी सोशल वर्क करना पसंद है वो आंटी से जुड़ सकते हैं। मैं बैंगलोर में काफ़ी सोशल वर्क कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे मुझे आइडिया नहीं था, पर निकिता आंटी से मैं मिली तो लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस, नवरात्र का आज सेकंड डे है और हम आ चुके हैं रांची। और रांची में एग्जैक्टली ये कौन सा मंदिर है आंटी? ये मोराबादी का दुर्गा मंदिर और हनुमान मंदिर है। तो दुर्गा मंदिर है मोराबादी का ये। और यहाँ हम गुजर रहे थे तो हमने देखा कि ये लोग कुछ पुण्य का काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फूड। तो मैंने बेसिकली इनसे पूछा कि क्या करवा रहे हो आप, तो आंटी बताएंगी कि आंटी ये अच्छा काम क्यों कर रही है। बताइए आंटी। एक्चुअली अच्छा काम बोले तो क्या, हम लोग लायंस क्लब से जुड़े हुए हैं, लायंस क्लब रांची समर्पण से। ओके। तो हम लोगों को सेवा ही करना है, और यही हम लोगों का उद्देश्य है कि हम लोग हमेशा फूड हंगर एक्टिविटी कराते रहें। तो हम मेरे आज ससुर जी रतनलाल जी सिंघानिया का आज पुण्यतिथि है, आज फर्स्ट पुण्यतिथि है उनका। तो उसी उपलक्ष्य में मेरा मन था कि मैं गरीबों को कुछ भोजन करवाऊँ। तो फिर मेरे लायंस क्लब के थ्रू, रांची समर्पण के थ्रू मैं अपना यह फूड एक्टिविटी को कर रही हूँ। तो इसमें मेरी सब सहयोगी लोग साथ में आई हैं, और ये मेरे ससुर का पुण्यतिथि है, फर्स्ट पुण्यतिथि। और ऐसे उनका देहांत 8 अक्टूबर को हुआ था, पर तिथि के हिसाब से आज दूज के दिन उनका फर्स्ट पुण्यतिथि है। एक्टिविटी हर आदमी करा सकता है। हम लोग क्लब के थ्रू हमेशा अपना फंड रेस भी करते हैं, और उसी से हम लोग छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो कुछ हम लोगों को हेल्प किसी और से भी स्पॉन्सरिंग होता है, तो हम उनका भी नाम से हम लोग करवाते हैं। और ऐसे हमारी एक एक्टिविटी पालू में, और मांझी के पास में एक पालू करके गांव है, वहाँ वृद्धाश्रम है। वहाँ हम लोग हमेशा हर मंथ हम लोगों की तरफ से भोजन उन लोगों को दिया जाता है। और एक रामगढ़ में मुराम किला में एक हमेशा गुरुद्वारा जैसा लंगर चलता है, पर डे वहाँ लंगर होता है। तो वो भी एक्टिविटी में हमारे क्लब की तरफ से 3-4 बार लंगर वहाँ किया जाता है। और ऐसे यदि कोई स्पॉन्सर करता है तो हम लोग बीच में और भी एक्टिविटीज़ वहाँ करते रहते हैं। फिर बच्चों के लिए भी हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग चानों में जाते हैं, ब्लाइंड स्कूल है वहाँ भी हम लोग हमेशा खाना वहाँ खिलाया जाता है हम लोगों की तरफ से। फिर हम लोग यहाँ पर जो अब पुल के पास में जो नीचे लेप्रोसी कॉलोनी है, उसमें भी हम लोग जाते हैं करने के लिए। तो बेसिकली आंटी, अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी किसी भी तरीके की, जैसे कि कोई भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हेल्पलेस इंसान है, रोड पे पड़ा है, उसको खाना और रहने की सुविधा नहीं है, कुछ वैसा है, तो कुछ ऐसा है जो लोग आपसे संपर्क कर सकें? जी बिल्कुल, हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई वृद्ध है ऐसा जिसके पास में कोई परिवार नहीं है,
तो हम उसको पालू वृद्धाश्रम में हम लोग उसको वहाँ भेज के उसकी सेवा वहाँ आराम से हो जाती है। और हम लोग नेत्र का भी उपचार करवाते हैं, जो कि हमारे लायंस क्लब की तरफ से किया जाता है। वहाँ पर ऑपरेशन वगैरह नेत्रों का, तो उसमें किसी का नेत्र विहीन कोई है या नेत्रों में जिसके कोई तकलीफ है तो वो हम लोगों से संपर्क कर सकता है, तो उनका इलाज हम लोगों के थ्रू किया जाता है। और बच्चों जहाँ जैसे कि स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ने की बहुत तकलीफ होती है, तो उसके लिए भी आप लोग कुछ स्पॉन्सर करते हैं? हाँ, उसके लिए हम लोगों ने एक परमानेंट प्रोजेक्ट भी हम लोग किए में, एक बच्ची का हम लोगों की तरफ से फ़ीस जाता है, जो पर मंथ हम लोग उसके लिए फ़ीस जमा करते हैं मेंबर्स लोग इकट्ठे करके। तो कितने बच्चों का लगभग आप लोग करते हैं? अभी तो फ़िलहाल हम लोग 2 या 3 बच्चों के लिए ही हम लोगों ने अभी किया है, क्योंकि हम लोग का क्लब अभी छोटा है और कम मेंबर्स है, तो हम लोगों को अपने पास से ही फ़ंड मिला के करना पड़ता है। पर जैसे हमारे क्लब में और मेंबर्स जुड़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हम एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ाते जाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आंटी जिनको चाहिए होता है कि वो कुछ मतलब सोशल सर्विस करे, जैसे कि मैं बैंगलोर से हूँ तो मैं वहाँ मोस्टली करती हूँ, बट यहाँ रांची में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कह रहे थे कि उनको अनाथ आश्रम वगैरह से जुड़ना है, पढ़ाना है, तो इन केस उनका मन करे कुछ कंट्रीब्यूट करने का तो वो क्या करेंगे? आपको संपर्क करेंगे? बिल्कुल, वो हमारे लायंस क्लब रांची समर्पण से संपर्क कर सकते हैं। मैं निकिता अग्रवाल हूँ और हमारी सेक्रेटरी हैं आरती जी, जिनसे कि वो संपर्क कर सकती हैं। एक कृषि पदाधिकारी हैं, वो भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनका नाम है विकास भैया, तो वो भी, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, वो आप लोगों को हेल्प करेंगे इस बारे में, बताइए। तो अगर कोई भी इंसान कंट्रीब्यूट करना चाहे या फिर ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही कंट्रीब्यूट करना चाहे, अगर आके किसी को बच्चों को पढ़ाना चाहे या फिर किसी भी तरह से पुराने कपड़े डोनेट करना चाहे, बिल्कुल, या फिर कभी किसी बर्थडे में बच्चे के फूड डिस्ट्रीब्यूशन कराना चाहे तो आंटी से जुड़ सकता है। तो कैसे आपसे जुड़ा जाए आंटी? वो तो देखिए, हम लोगों का फ़ोन नंबर उनको रखना होगा, आपके थ्रू वो लोग हमारा फ़ोन नंबर ले सकते हैं, और हमारे क्लब में हम लोग 2-3 लोगों के फ़ोन नंबर उनको दे देंगे, तो वो अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन दे के हमारे क्लब से जुड़ सकते हैं और क्लब के थ्रू हम लोग ये एक्टिविटी करा सकते हैं। तो अगर आंटी से जुड़ना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिसको भी किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन करना है तो मैं नंबर दे दूँगी पर्सनली। ठीक है आंटी, ठीक है, थैंक यू सो मच। खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है, किसने बनाया है? वो गुड्डू भैया हमारे हैं महाराज जी, वो बहुत अच्छा बनाते हैं, तो आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो यहीं मौजूद है। ठीक है, थैंक यू। मेरा शताक्षी दुबे नाम है, शताक्षी दुबे।